चलिए बेटा, फिर आज हम अपने सेशन में उपस्थित हैं। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 में की एग्जाम की जो तैयारी करा रहे हैं उसमें हमने पिछली वीडियो में उपसर्ग पढ़ाए थे। तो वो कुछ उपसर्ग संस्कृत के थे, ठीक है। वो उपसर्ग आपके संस्कृत के थे जो हमने छांटे थे कुछ, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये बेटा हिंदी के। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे वो पिछले वीडियो वाले उपसर्ग मालूम कर ले जो संस्कृत के कुछ उपसर्ग थे, और हो सकता है कि जो हिंदी के उपसर्ग है उसमें से मालूम कर ले। तो हम दोनों पढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़ाए थे, मतलब हिंदी में ही थे, वो हिंदी में ही थे उस उपसर्ग संस्कृत के। तो आज हम हिंदी में से हिंदी के उपसर्ग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको दोनों उपसर्ग देखना है, पिछली वीडियो वाले भी जो संस्कृत के कुछ उपसर्ग थे वो भी देखना है, और ये जो आज बता रहे हैं ये भी देखना है, ठीक है। दोनों उपसर्ग आपको देखना है। तो चलिए, और उपसर्ग की हमने क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, पिछली वीडियो में बता ही दिया, लेकिन दोबारा हम फिर बता रहे हैं आपको। उपसर्ग क्या है, यानी कि बे वर्ण या वर्ण समूह, बे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, ठीक है, बे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। इतनी बात के लिए चलिए हम उपसर्ग में चलते हैं। तो ये हम आपको उपसर्ग बता रहे हैं। अब इससे बनने वाले शब्द, यानी कि एग्जाम में आपको दे देगा, आ दे दिया, ठीक है, भा दे दिया, अभी दे दिया, अधि दे दिया, परी दे दिया, सु दे दिया, ठीक है, कु दे दिया। तो उससे बनने वाले निर्मित उपसर्ग के नाम आपको बताने पड़ते हैं। तो इसलिए तो मैंने ये अलग, ये उपसर्ग है और ये निर्मित शब्द है, यानी कि इससे बनने वाले शब्द है, ठीक है। ये उपसर्ग और यहाँ निर्मित शब्द होता, ठीक है। वो मैंने नहीं लिखा, यहाँ हिंदी लिख दिया मैंने। वो संस्कृत के उपसर्ग थे और ये हिंदी के, लेकिन आपको दोनों पढ़ना है। हिंदी विषय की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी विषय कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2026। आपको जो पिछली वीडियो मैंने संस्कृत वाले उपसर्ग बताए वो भी देखना है और ये भी देखना है, ठीक है। दोनों आपको देखना है, ये नहीं संस्कृत वाले नहीं देखना है, वो भी हिंदी में आते हैं आपके, ठीक है। और ये भी हिंदी में आएंगे, वो भी हिंदी में आएंगे, ये भी हिंदी में आएंगे। तो ये क्या है, ये बेटा उपसर्ग है और इससे बनने वाले यानी कि निर्मित शब्द, ठीक है। यानी इससे क्या बन सकता है, इससे क्या बन सकता है, इससे क्या बन सकता है, मैंने उपसर्ग की परिभाषा आपको बताई। अब उपसर्ग से बनने वाले शब्द मैं बताता हूँ, ठीक है। तो वो आपको कोई शब्द दे देगा, उससे मानेगा कि इस शब्द से बनने वाला कोई एक उपसर्ग लिखिए, या इससे बनने वाला शब्द या इससे बनने वाले उपसर्ग कोई दो लिखिए, ठीक है। तो मैं इसमें बताता हूं आपको क्या है। आ क्या है, आ आपका उपसर्ग है। और ये जो अज्ञान है, ये बेटा निर्मित शब्द है, आ से बनने वाला शब्द है। अब जैसे आ से कौन कौन से निर्मित शब्द बन सकते हैं, कौन से उपसर्ग के। तो आ से कौन कौन से बन सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए इसमें। अज्ञान, अकाल, अमूल्य, अजान। शब्द ऐसा हो जिसका अर्थ निकलता हो वो उपसर्ग होता है। ये नहीं आपने कोई उल्टा सीधा लिख दिया, नहीं। जैसे आ है, अब आ से यहाँ अमूल्य लिखा है, ये अकाल लिखा है, अकाल आप जानते हैं। अज्ञान लिखा है, अज्ञान का अर्थ होता है कि ये व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है इस चीज का। तो ऐसा शब्द लिखिए जिसका अर्थ निकलता हो, ठीक है। ऐसा मतलब लिखिए जिसका अर्थ ना निकलता हो। तो आ से बनने वाले या आ से निर्मित शब्द कौन कौन से होते हैं, तो अज्ञान, अकाल, अमूल्य और अजान। अब अन्न से बनने वाले अर्थ निकलता हो, अनपढ़, अनासक्त, अनमेल, अनहोनी, ठीक है। ये बेटा अन्न से। अब अधि से बनने वाले शब्द कौन से, अधिनायक, अधिकरण, अधिभार। ऐसे ही अप देखिए, अपकीर्ति, अपहारण, अपाहिज। इनके सबके अर्थ निकल रहे हैं नहीं। अब ऐसे अनु का देखिए, अनुभव, अनुभाव, अनुकूलन हो गया। अब ऐसे उप का देखिए, उपनाम, उपमंत्री, उपवन। ऐसे ही सहा का देखिए, सहपाठी, सहयोग, सहकारी, ठीक है। ऐसे ही आ का देखिए, आ का देखिए, आकार, आजीवन, आवास। अब ऐसी अभी का देखिए, अभिमान, अभिशाप, अभिधारणा, ठीक है। अब ऐसी परिवार, परिजन इत्यादि और भी हो सकते हैं। अब सुलेख, सुडौल,
सुपुत्र, ये बेटा हिंदी के उपसर्ग हैं, ये भी आपको देखना है। और जो पिछली वीडियो में मैं संस्कृत के उपसर्ग बता चुका था वो भी आपको देखना, ये भी याद करने हैं, वो भी याद करने हैं। हो सकता है एग्जाम में इसमें से आ जाए। कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है इसमें से आ जाए, या हो सकता है जो पिछले मैंने जो संस्कृत के शब्द छांटे थे उसमें से आ जाए। तो आपको दोनों पढ़ना है, दोनों याद करना है, ये भी याद करना है और जो पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ वो भी याद करना है आपको। ये नहीं कि ये याद करना है वो याद नहीं करना, नहीं, दोनों याद करना है, ये भी याद करना है। मैं 2 उपसर्ग बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आज ये बताया, पिछली वीडियो में एक, और अब ये बताया, 2 हो गए। तो इन दोनों वीडियो को जो उपसर्ग की हैं इनको आपको गहराई से देखना है। वीडियो तो सारी गहराई से देखना है, सभी गहराई से देखना है, कुछ भी कोई भी चीज़ में बाहर से नहीं पढ़ाता हूँ। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, जो सिलेबस में है आपके वही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये आपको देखना है गहराई से। पिछली वाली भी वीडियो जो हिंदी में से ही मैंने कुछ शब्द ऐसे थे जो संस्कृत के उपसर्ग थे वो वीडियो बनाई मैंने, वो भी देखना है। और ये हिंदी में से ही हिंदी के ये भी देखना है। हो सकता है एग्जाम में इसमें से आ जाए या हो सकता है उसमें से आ जाए। तो आपको दोनों ही उपसर्ग बड़ी गहराई से और बड़ी बारीकी से समझना है और उसको पढ़ना है ध्यान से, मन लगा के। तो ये हमने उपसर्ग पढ़ाया आपको, ठीक है। इसको मेहनत से पढ़िए, कोई इतनी बड़ी तोप का काम नहीं है जो आपसे नहीं हो पाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो एक साधारण सी सिंपल सी चीज़ है। आप जो आपके एक बार अगर आप समझ जाएंगे ना तो बड़ा, और ये यहीं तक नहीं रुकती, ये आपकी बहुत सारी प्रतियोगिता के जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें भी आती है। अभी तो आप कक्षा 10 में हैं या 12वीं में हैं, कंपटीशन के मामले में इतनी जानकारी नहीं है आपको, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन स्तर पे जाएंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पे जाएंगे, ठीक है, मतलब डिग्री स्तर पे जाएंगे आप, तो आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा कि कंपटीशन कैसे बैठ सकते हैं, उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो आपका लक्ष्य यही है कि हाई स्कूल और इंटर आपको बड़ा अच्छे अंक से पास करना चाहिए। तो अभी इस पे ही थोड़ा मन लगाइए, बिंदास तरीके से, गहराई से, तन और मन बिंदास तरीके से इस पे लगाइए। अभी इधर उधर का बिल्कुल नहीं सोचना है, मन लगा के पढ़ाई करिए। जब आप यही इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो आगे तो वैसे ही आसान हो जाएगी। जब यही आप इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ का ज्ञान नहीं आपको है, तो आगे ये चीज़ बहुत बड़ी लगेगी आपको, ठीक है। जितना जितना आप ज़्यादा बढ़ते जाएंगे सिलेबस उतना ही जटिल होता जाता है, मतलब कठिन होता जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मन लगा के, कोई भी चीज़ हो, चाहे ये हो या इसके अलावा कोई और चीज़ हो, चाहे हिंदी हो, मैथ हो, कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, कोई भी विषय हो, सब पे मन लगा के अपना फोकस से ध्यान करिए। जो अभी जो आपके अंदर जो कमियां हैं ना उसको सुधारने का प्रयास करिए, उनको सुधारिए आप गहराई से। जब ये अभी सुधर जाएंगे तो आगे ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, बिल्कुल किसी तरह की कोई। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आज हमने उपसर्ग बताया, आपको संस्कृत में भी बताया और आपको हिंदी में भी पढ़ाया। आपको संस्कृत के भी उपसर्ग याद करना है और हिंदी के भी उपसर्ग याद करना है। और मैं डेली हाई स्कूल और इंटर, ठीक है, 10th और 12th का क्लास लेता हूँ हिंदी, कुछ ना कुछ पढ़ाता हूँ जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप इसको गहराई से पढ़िए, मन लगा के, बिंदास तरीके से। परीक्षाओं का समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो ये हमने उपसर्ग बताया आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। तो आज तक के लिए इतना ही। आप तन मन और धन से पढ़ाई करिए, ठीक है। हम फिर अगले सेशन में उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।